गुड इवनिंग, नमस्ते। आज जो हमारा स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस का प्रोग्राम है वो कुछ खास ही है। आज ये प्रोग्राम हम पूरी तरह से हिंदी में ही पेश करेंगे और बाद में देखेंगे कि इसका अनुवाद हम अंग्रेजी में करके और लोगों को भेजेंगे। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। डॉक्टर विशाल त्रिपाठी, ये 40 सालों से डॉक्टर त्रिपाठी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी में इन्हें गोल्ड मेडल मिल चुका है। फिर वो अपना एमडी और पीएचडी भी आयुर्वेद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं। वो इस समय आयुर्वेदिक रिसर्च फॉर क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीजेस जीवा आयुर्वेद फरीदाबाद के हेड हैं और इसके पहले वो चीफ और हेड ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मूलचंद हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के रहे। जो भी आयुर्वेद से जुड़ी संस्थाएं हैं उन सब ने इन्हें सम्मानित किया है। 2 बार धन्वंतरी अवार्ड भी इन्हें मिला है और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम, नमस्कार। तो त्रिपाठी जी शुरू करें? हाँ। अच्छा, तो मेरा जो पहला मेरे अंदर एक बात उठ रही थी जब मुझे मालूम था कि आप और हम मिलने वाले हैं, तो ये जब से कोरोना हुआ है ना तब से वो मालूम पड़ा है कि हर 100 साल में एक बहुत बड़ी महामारी होती है। और 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, उससे पहले कुछ हुआ था और इस तरह की जैसे प्लेग वगैरह की तो वायरस कई बार हो चुकी है। तो उस समय जब हमारे पास एलोपैथी नहीं थी तो आयुर्वेद ने ही तो पूरा मैदान संभाला होगा। बिल्कुल सही। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, जो ये सृष्टि है या जो हमारा आपका ह्यूमन बीइंग का जीवन है, लाइफ है, मनुष्य की लाइफ है, ये किसी भाषा की नहीं है, ये नेचर की क्रिएटेड है। और आज से हजारों साल पहले जब ये मानव का नेचर ने निर्माण किया, उसके कुछ दिन बाद से ही लोगों में बीमारियां होने लगी। तो हमारे जो जंगल में ऋषि रहते थे, जिसे आजकल आप वैज्ञानिक कहते हैं, उसको आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं। ऋषि का अर्थ दाढ़ी लगा करके कपड़ा पहनना नहीं है। ऋषि का अर्थ है जो निरंतर अनुसंधान में रत रह करके नई नई दिशाएं समाज को दे कि आज इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत है, उसे ऋषि कहते थे। तो वो जितने हमारे ऋषि थे, उन ऋषियों ने रोग कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, अगर रोग हो जाए तो कैसे ठीक किया जाए, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले का लिटरेचर अवेलेबल है भारत में। पहले वैदिक काल से आया, फिर उपनिषद काल में हुआ, बाद में संहिता काल आया, जिसे आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी नेचर ने इस शरीर का निर्माण किया होगा, जैसे हम आप आज गाड़ी बनाते हैं, चश्मा बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने आज एक हवाई जहाज बना लिया। लेकिन इस पूरे शरीर का निर्माण जिस नेचर ने किया होगा, या ऑटोमेटिक हो गया, जो भी आप कह लीजिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट सो इजी। इस शरीर के हम लोग 20-25 विशेषज्ञ हैं। उदाहरण के लिए ब्रेन के 4-5 एक्सपर्ट, आंख के 3-4 एक्सपर्ट, गले का एक्सपर्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लीवर इम्प्लांट, किडनी का डॉक्टर, स्किन का। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस शरीर के पढ़ने के लिए हम लोग 20-25 एक्सपर्ट 30-40 साल तक पढ़ते हैं, तो इस शरीर को ठीक से नहीं समझ पाते। ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं जो अपने अनुभव में ये देखता हूँ कि जब बीमार मेरे पास आते हैं, पूरी 100 पेज की फाइल लेके कि ये मैंने ऑल इंडिया में दिखाया, ये मैंने मेदांता में दिखाया, ये मैंने अपोलो में दिखाया, उन्होंने मुझे ये दे दी,
हार्ट वालों ने ये दवा दे दी, किडनी वालों ने ये दवा दे दी, ब्रेन वालों ने ये दवा दे दी। मैं दिन भर 20 दवा खाते खाते मुझे उल्टियां आ रही हैं। डॉक्टर साहब मैं तो दवा नहीं खाना चाहता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा जीवन ठीक से चले। ये कौन सी चिकित्सा है कि मैं 5 एक्सपर्ट से मिलता हूँ, हार्ट वाला अलग दे रहा है, किडनी वाला अलग दे रहा है, ब्रेन वाला अलग दे रहा है, और स्किन बीमारी हो गई तो वो अलग दे रहा है, मुझे डायबिटीज भी है तो डायबिटीज। मैं 5 डॉक्टरों से हर हफ्ते में मिलता रहता हूं, मुझे तो जिंदगी से तंग आ गई। मैं समझाना ये चाहता हूं कि आज की तारीख में जो मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है वो परिपूर्ण नहीं है। इट इज नॉट ए होलिस्टिक साइंस, इट इज ए पार्शियल साइंस, और सिम्प्टोमेटिक है और टेम्परेरी है। पार्शियल साइंस मीन्स आपको कोई एक बीमारी हो गई, उसको तत्काल हमने दवा दे दी और आपको आराम मिल गया। वो बीमारी कुछ दिन बाद फिर हो गई, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, डायबिटीज हो, लीवर की प्रॉब्लम्स हो, किडनी की प्रॉब्लम्स हो। अगर एक बार किसी को हो गई तो वो जिंदगी भर दवाओं का गुलाम हो जाता है। आयुर्वेद ये कहता है, सबसे पहले ऋषियों ने जब इकट्ठे हुए, 5000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान चक्षु एक होता है, आजकल जो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पहले जमाने में उन्होंने योग दृष्टिया और ज्ञान चक्षुओं से देखा, माने मेडिटेशन करके देखा कि इन रोगों का उपाय क्या है। तो उनमें एक भरद्वाज ऋषि थे, भरद्वाज, जिन्होंने विमान बनाया है। आजकल के विमान आज बने हैं, और उस जमाने में पुष्पक विमान था, कुबेर के पास विमान था, ब्रह्मा के पास विमान था, हंस था, किसी के पास गरुड़ था, किसी के पास पुष्पक था। तो ये विमान बनाते थे भरद्वाज ऋषि। उन भरद्वाज ऋषियों ने यह देखा कि इसका ज्ञान ब्रह्मा के पास संचित है, और ब्रह्मा ने अश्विनी कुमारों को दिया है। उन जमानों में अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हुआ करते थे। वो ज्ञान हमारे यहाँ कैसे आए, ऐसा उन्होंने दिव्य चक्षु से देखा, और उन्होंने देखने के बाद ये निर्णय लिया कि भरद्वाज ऋषि वहां जाएं और इस ज्ञान को ला करके भारतवर्ष में या पृथ्वी के लोगों का कल्याण करें। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने 3 फार्मूला से इस चिकित्सा विज्ञान को सीखा। 3 फोल्ड आयुर्वेदा, दैट इज कॉल्ड त्रिसूत्र। त्रिसूत्र, त्रिसूत्र मीन्स हेतु, the cause of disease, lingam, the symptoms of the disease, and औषधम, ट्रीटमेंट। यहां उन्होंने हेतु, लक्षण और चिकित्सा, स्वस्थ व्यक्ति के लिए और बीमार व्यक्ति के लिए क्या होगी। माने यदि आपको स्वस्थ रहना है तो उसके क्या हेतु हैं, माने क्या कारण है जिससे आप स्वस्थ रहें, क्या लक्षण है जिससे हम आपको स्वस्थ कहें, और क्या ऐसी औषधियां हैं जिससे हम आपको स्वस्थ कहें। यदि आप बीमार हैं तो उस बीमारी के क्या हेतु हैं, व्हाट आर द कॉजेस, क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण, और क्या चिकित्सा। अब यहाँ चिकित्सा में आजकल जो केवल ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट हो रहा है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में चिकित्सा उसे कहते हैं कि जिस किसी भी उपाय के द्वारा, बाय विच मीन्स यू आर क्योर्ड, नॉट सिम्प्टोमेटिकली रिलीव्ड, आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए जिन किन्हीं भी साधनों से, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो औषधियां हो, चाहे वो मनोबल हो, चाहे वो आत्मबल हो, और चाहे वो देह बल हो। आप ये समझ लीजिए 4 पॉइंट दिए हैं आयुर्वेद में। देह बल माने फिजिकल स्ट्रेंथ, मनोबल मीन्स साइकिक स्ट्रेंथ, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज आत्मबल। With all these 3 balas, they got immune, means उनकी इम्यूनिटी बढ़ती थी। आजकल हम लोग इम्यूनिटी के नाम पर केवल दवा बेचते हैं, डॉक्टर लोग अल्ब्यूमिन चढ़ा देते हैं, कोई इम्यूनिटी बूस्टर्स विटामिन्स दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया कि जब तक आपका देह बल नहीं होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, मनोबल नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी, और आत्मबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक आप पूरी तरह से फुल्ली ट्यून्ड नहीं होंगे, इम्यून्ड नहीं होंगे, और आपको कोई भी बीमारी हो जाएगी।
अब प्रश्न ये होता है कि पहले जमाने में भी युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी। आजकल कहते हैं आयुर्वेद की जरूरत नहीं है, मिलिट्री में तो हमको काटना पड़ता है। आज से 200 साल पहले जब युद्ध होते थे इस भारतवर्ष में, तो उनकी चिकित्सा कौन करता था, सर्जरी कौन करता था? तो ये मेरा प्रश्न है कि आयुर्वेद में भी सर्जरी है, आयुर्वेद में भी मेडिसिन हैं, और आयुर्वेद प्रत्येक रोग के एग्जैक्ट कारण को समझ करके ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे किडनी डिजीज हो, चाहे लीवर हो, चाहे अस्थमा हो, इवन कोरोना ही क्यों ना हो, कारण पकड़ता है। अब इसी बेस पर, इन्हीं 3 बेस पर पूरे आयुर्वेद का निर्माण हुआ और आज भी वही चल रहा है। अब काल क्रम से मान लीजिए बीच में हम लोग किसी कारण से गुलाम हो गए, मान लीजिए हमारे यहाँ दूसरों का शासन हो गया, तो उन्होंने अपनी पद्धति चला दी और कह दिया हम ही वैज्ञानिक हैं। तो अगर आप ही वैज्ञानिक हैं तो आप कोरोना को ठीक कर लीजिए, आप ही अगर समर्थ हैं तो क्यों आप दूसरी तरफ जाते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में जो कंसेप्ट दिए हैं कि अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो देह बल में अग्निबल, यानी जो भी आप खाना खाएं वो पच जाए, इट शुड बी ट्रांसमिट इन द प्रॉपर वे, एनर्जी बन जाए। ऐसा ना हो कि आप खाते चले जाए, स्टूल से सब निकल जाए और वो पॉइजन बन जाए, तो वो देह बल नहीं कहलाएगा। देह बल से तात्पर्य है कि जो भी आप भोजन करें वो ठीक से पच जाए, पच करके एनर्जी बने, वो देह बल कहलाता है, सारे टिश्यू का पोषण हो। मनोबल वो है कि आपके मन में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लीजिए बाय मेडिटेशन, बाय योगा। और आत्मबल ये है कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, परब्रह्म ने की है, ऊपर वाले ने की है, और इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम आपको जीने न दें। पृथ्वी सबके लिए ईश्वर ने बनाई है। इस प्रकार की बुद्धि जब आ जाती है तो उसको आत्मबल कहते हैं। तो ये जब तीनों बल किसी व्यक्ति में होते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, वो बीमार नहीं होता, कोरोना भी नहीं होगा, और अगर होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये एक बेसिक है चीज आयुर्वेद की जो मैंने आपको बताया। तो इस बात को अगर आप इस समय जो कोरोना हो रहा है उसके लिए, जैसे आपने बोला कि हमको ये 3 बल चाहिए और वो भाई उसका हेतु क्या है और उसके लक्षण क्या हैं और उसकी दवा क्या है, तो अभी इस समय जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसके लिए हमारी दवा क्या है, एक ये बात है। दूसरा, ये जो 3 बल हैं जो आप कहते हो, इन तीनों को हम कैसे बढ़ाएं ताकि एक ऑर्गेन नेचुरल इम्यूनिटी हमारे अंदर पैदा हो। और जो मैंने कहा कि इसकी जो दवा है वो क्या है? देखिए, आयुर्वेद में दवा एक पर्टिकुलर ड्रग को नहीं कहते हैं। आयुर्वेद में औषधि की परिभाषा है कि जिस किसी भी साधन से आपके अंदर इम्बैलेंस को हम बैलेंस में करें, वो सब औषधि है। वो हर्ब भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकता है, वो भोजन भी हो सकता है, वो मेडिटेशन भी हो सकता है। ये कई चीज औषधि आयुर्वेद में मानी गई है। अब आपका ये प्रश्न है कि आज की तारीख में हम कोरोना से कैसे बचें, तो यहाँ भी वही 3 फार्मूला लगाइए, आप त्रिसूत्र लगाइए कि कोरोना का हेतु क्या है, कारण क्या है। तो हमारे यहाँ कारण 3 तरह के बताए गए हैं। एक कारण है कि मान लीजिए एक तरह का ये वायरस है और वो वायरस इस बीमारी को पैदा करता है, तो ये हो गया प्रथम कारण। इसको हम बोलते हैं आदि कारण, बेसिक कारण। दूसरा कारण होता है एनवायरमेंटल कारण, कि यह कोरोना किस माध्यम से हमारे शरीर में आया। वो हमारे यहाँ है हवा, जल, समय। जैसे आजकल का समय है, ये काल में भी कभी बरसात हो गई, कभी आंधी आ गई, कभी पानी आ गया, कभी ज्यादा गर्मी पड़ गई, तो इसको काल बोलते हैं। तो काल से भी ये बढ़ता है, हवा से भी बढ़ता है, जल से भी फैलता है, और जगह से भी फैलता है। अगर किसी जगह में, कोई पर्टिकुलर जगह में ये हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो गया, उसने उल्टी कर दी, वॉमिटिंग कर दी, स्टूल कर दी, कचरा फेंक दिया, तो उस जगह से भी हो जाएगा। आदमी नहीं है तो भी, ये मैं समझाता हूँ। तो देश माने स्पेस, वायु मीन्स एयर, जो हम आप सांस लेते हैं,
जल, जो हम पानी पीते हैं, ऑल द लिक्विड्स, जल से यहाँ तात्पर्य पानी नहीं है, सारे लिक्विड से है। और काल, काल का मतलब समय, जैसे ये समय चल रहा है, सीजन का समय चल रहा है, तो इस समय में आप मान लीजिए मनुष्य जहां नहीं है, लेकिन इस हवा में चारों तरफ से पॉइजनस वायरस है, तो अगर ये वायरस आएंगे तो आपके शरीर में हो जाएंगे। तो आयुर्वेद में 3 तरह के कारण है। बेसिक कारण, जिसको आप कहते हैं इनहेरिटेंट कारण, दैट इज कॉल्ड समवायी कारण। फिर होता है उसको बीच में कंजुगेशन करने के लिए कि आप उसको कैसे मिलाते हैं, जैसे हवा पानी से। और तीसरा बढ़ाने वाले कारण, कि आपके अगर शरीर में ऐसा एनवायरनमेंट है, उसको कहते हैं निमित्त कारण आयुर्वेद में, एग्रीवेटिंग काज भी कह सकते हैं, कि एक व्यक्ति को घर में कोरोना हो गया। अभी आज ही मेरे पास एक परिवार से फोन आया, वो मेरी ट्रीटमेंट है, साइकिक प्रॉब्लम थी उनको, तो 5 को हो गया, मम्मी को, पापा को, बच्चे को। और वो चूंकि आयुर्वेदिक दवा वो ले रहे थे, हम जो समझा रहे थे उसके पालन करते थे, तो उसका बुखार 2 दिन में ठीक हो गया। और अन्य लोग, उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में अभी भी एडमिटेड। तो दूसरा मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके शरीर में होस्ट ऐसा है कि किसी भी गेस्ट को आप रुकने देते हैं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उसको बढ़िया खाना पीना भोजन देंगे तो कभी घर से नहीं जाएगा वो। तो आयुर्वेद ये कहता है कि उस वायरस को रुकने के स्थान को ऐसा बना दो कि वो रुक आए और तुरंत भाग जाए। ये एलोपैथिक में नहीं है, किसी भी साइंस में ये नहीं है, केवल आयुर्वेद में है। केवल वायरस है, बस लोग वायरस और वायरस को मार दो, वायरस जान जाइए कि ये वायरस है और उसको मार दीजिए, बस 2 ही है। होस्ट को ऐसा बनाइए कि वो ग्रो ना कर पाए, ऐसा विचार कम है जो आयुर्वेद इस पर विचार करता है। तो मैं इसके कारण पे आता हूं कि मान लीजिए एक विषाणु है, पॉइजन है, पहले जमाने में भी ऐसे महामारी होती थी, उसको आयुर्वेदिक में टेक्निकल टर्म दिया है जनपदोध्वंस। जनपद माने एरिया, जिला, डिस्ट्रिक्ट्स, राज्य, और उध्वंस माने एक साथ एपिडेमिक फैलना। तो 5000 वर्ष पहले इस तरह की बीमारियों का नाम था जनपदोध्वंस, एपिडेमिक। पहले भी होती थी, यही कारण थे। विष भूत कहते थे जिसको हम अपनी इन चर्म चक्षुओं से न देख सकें। जैसे आजकल क्या हम वायरस को देख पाते हैं क्या? माइक्रोस्कोप से देखते। तो उनको पहले कहते थे अदृष्ट विष, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो अदृष्ट विष है। वो भी हवा पानी के माध्यम से हमारे आपके शरीर में जाता है। तो इन कारणों से पहले भी ये बीमारियां होती थी, और जब होती थी तो पूरे एरिया का एरिया, ऐसे किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को डायरिया, ज्यादातर यही होता था। खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया। ये सुश्रुत में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, आज का शब्द नहीं है। सुश्रुत 4000 वर्ष पहले का है कि जब ये विषैला पदार्थ नाक से घुसेगा तो नाक की स्मेल जाएगी, आंख से घुसेगा तो आंख की दृष्टि जाएगी, कान से जाएगा तो श्रवण की दृष्टि जाएगी, मुंह से जाएगा तो फेफड़े खराब होंगे, गला खराब होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा तो डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन होंगे, और अगर ये कहीं और किडनी में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया तो लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसका नाम दिया है विष, विषाणु, मतलब विष शब्द दिया है, विषैली हवा, अदृष्ट विष। अब प्रश्न यह है कि किन लोगों को ज्यादा परेशान करता है? तो पूरा विश्व जान रहा है ये कि जिनके शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको ये कम परेशान करता है। ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और आयुर्वेद से भी प्रूव्ड है। आयुर्वेद कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति में देह बल, मनोबल और आत्मबल है उसको यह बीमारी नहीं होती है। जिन व्यक्तियों का देह बल कमजोर है, मनोबल कमजोर है और आत्मबल कमजोर है उनको बीमारी होती है। तो अगर हम अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें, केवल दवा खा के नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है
पहले आप अपने शरीर को ऐसा होस्ट ना बनाइए कि वो वायरल ग्रो करे। आयुर्वेद ये कहता है कि जिसके शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, ग्लूकोज मीडिया है, उसके शरीर में शुगर है। ग्लूकोज मीडिया माने आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 6 रसों से सारी औषधियों का निर्माण है, सारे भोजन का निर्माण है। तो जिनके शरीर में गंदगी ज्यादा है और मीठा रस ज्यादा है, ग्लूकोज मीडिया ज्यादा है, उनके शरीर में ये वायरस जल्दी ग्रो करता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा मीठा ना खाएं और शरीर को साफ रखें। गंदगी से मतलब क्या हुआ? आयुर्वेद ने गंदगी को माना रोग। अगर कोई भी रोग आपके शरीर में है, इसका मतलब शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स है, मल है। तो आयुर्वेद कहता है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर में दोष यानी वात पित्त कफ, मनोदोष रज और तम, और मल माने यही पसीना, स्टूल, जो एक्सक्रीटरी हैं उनको हम मल कहते हैं, पीरियड्स, इनको हम मल कहते हैं। तो अगर ये शरीर में इकट्ठे हो गए तो रोग होगा। आज की भाषा में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि किसी का यूरिया ज्यादा है, किसी का शुगर ज्यादा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा है ये आयुर्वेद के मल है, दोष है, बैलेंस नहीं है। तो आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य क्या है? समत्वम, बैलेंस्ड। बॉडी में किसी चीज की बढ़ी घटी नहीं होनी चाहिए। शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, बिलिरुबिन की, जितने इन्वेस्टिगेशन आजकल हम कराते हैं वो आयुर्वेद में उसको बोलते हैं मान परीक्षा। तो वो बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को अस्थमा है, किसी को हार्ट है, तो उसको जल्दी बीमारी होगी। तो वो आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि यदि बॉडी में कोई टॉक्सिन्स है, कोई बीमारी है, तो उसको होस्ट मिलेगा ग्रो करने का। बॉडी वीक है वहां ये ज्यादा फैलेगा। नंबर 2, भोजन में जो ज्यादा मीठा खाएंगे और ठंडा खाएंगे और फर्मेंटेड फूड खाएंगे। फर्मेंटेड फूड में आता है हमारे यहाँ जलेबी, दही को हम लोग फर्मेंटेड फूड मानते हैं। जूस, मौसमी, संतरा, अनानास का जूस, फर्मेंटेड फूड और मीठा, अगर ये ज्यादा खाते हैं तो ये वायरस जल्दी ग्रो करता है ऐसे शरीर में। तो इन चीजों को हमको मना करना है। ठंडा पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी सुबह पीना है, गर्म पानी की भाप लेना है अगर बचना है, और खाने पीने में मीठा ज्यादा नहीं लेना है और कुक्ड लेना है, कच्चा नहीं लेना। आजकल लोग आंवले का रस कच्चा पीते, गिलोय का रस कच्चा पीते, ये सब बिजनेस वाले एडवर्टीजमेंट करते हैं, आंवले का रस पी लो, गिलोय का रस पी लो ताकि खूब बिक्री हो। वो आयुर्वेद में मना है। क्यों मना है? कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, मतलब कोई बीमारी उसको नहीं है, शरीर निर्मल है, तो फायदा करेगा, मैं ये समझा रहा हूं। लेकिन अगर उसको कोई भी रोग है तो रोग की डाइट व्यवस्था और निरोग की डाइट व्यवस्था आयुर्वेद में दोनों अलग अलग है। यदि व्यक्ति रोगी नहीं है तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन हम दही नहीं खाने देते, ज्यादा मीठा नहीं खाने देते और बहुत ठंडी चीजें नहीं खाने देते, उससे ये रोग बढ़ता है। अब प्रश्न ये है कि यहां जब जाएगा तो फैलेगा, उसको तो स्वतंत्र विचरण के लिए जगह मिल गई, बढ़िया रहेगा वो। अब उसकी मर्जी है, वो फेफड़ा डैमेज करे, हार्ट डैमेज करे, ब्रेन डैमेज करे, ये तो उसकी मर्जी है। उसको तो आपने मौका दे दिया ना बढ़ने का। अब आता है, अब आप करें क्या? अगर ऐसी समस्या आ गई तो करें क्या? तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आयुर्वेद में जो सिद्धांत है कि जो मीठा खाते हैं उनके शरीर में होस्ट बनता है, तो आयुर्वेद में तिक्त रस, तिक्त रस का मतलब होता है बिटर टेस्ट जिसका होता है, जैसे नीम, गिलोय, चिरायता, आंवला, अगर बॉडी में ये पहले से लिए जाए तो कोई भी वायरस शरीर में जल्दी ग्रो नहीं करेगा, और अगर ग्रो करेगा तो जल्दी इनएक्टिव हो जाएगा। मैंने कई ऐसे पेशेंट पर, सैकड़ों पेशेंट पर, एक दो पर नहीं, जिनको कैंसर था, जिनको डायबिटीज थी, उनको प्रिवेंटिव कोरोना की दवाइयां दी, उनके घर भर को कोरोना हो गया, उसको भी हो गया,
डायबिटीज वाले को भी हो गया और कैंसर वाले को भी हो गया। वो चूंकि दवा ले रहे थे तो उनको बुखार 3 दिन में ठीक हो गया, और जो ये दवा नहीं ले रहे थे वो आईसीयू में चले गए। मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर बॉडी में हम होस्ट ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वायरस ज्यादा ग्रो ना करे, तो वो वायरस इनेक्टिव होगा। वही थ्योरी आज की इसकी वैक्सीन की भी है कि आप वैक्सीन लगाएंगे तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, और वो एंटीबॉडीज बन करके बीमार लोगों में कम बनेंगी, स्वस्थ लोगों में ज्यादा बनेंगी। आज की भाषा ये है कि बीमार लोग भी लगवाएं वैक्सीन तो उनको कम बनेगी, तो अगर वायरस जाएगा तो वो कम नुकसान करेगा। आज की भी यही परिभाषा है। यही थ्योरी आयुर्वेद भी दे रहा है 5000 वर्ष पहले कि यदि आप अपने शरीर में तिक्त रस प्रधान औषधियां लें, जो मैं देता हूं लोगों को, सुदर्शन घनवटी, आप नोट कर लीजिए, सबको बता दीजिए, ये चिरायता से बनती है, और गिलोय। सुदर्शन घनवटी 2 गोली, जिन लोगों को कोरोना हो गया उनको मैंने सुदर्शन घनवटी 2 गोली 3 बार दी। 1 हफ्ते के अंदर बुखार नॉर्मल हो गया। जो आईसीयू में पेशेंट थे उनको ऑक्सीजन बंद हो गया, और जो घर में ले रहे थे उनको बुखार आया, 2 दिन में ठीक हो गया। तो इसने, दवा ने कैसे काम किया मैं ये आपको बता रहा हूं। इसने पहले से बॉडी में तिक्त रस, चिरायता का जो रस है, कड़वाहट, वो बना दी, तो बैक्टीरिया म्यूट नहीं कर पाया, ग्रो नहीं कर पाया, गया शरीर में, और 2 दिन में ठीक हो गया। तो जिनको भी बचना है वो सबसे पहले प्रिवेंटिव गिलोय, चिरायता का सेवन प्रतिदिन करें। ठंडा पानी न लें, दही न लें, जूस न लें। आज की तारीख बता रहा हूं मैं ये, जिनके शरीर में कोई भी बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, वो ये चीज न लें। दही न लें, ठंडा पानी न लें, बहुत मीठा न लें, बहुत घी तेल न लें, गुनगुना पानी लें, रोज भाप लें, और सुदर्शन घनवटी लें, तो कोरोना होगा भी तो जल्दी ठीक हो जाए। तो सुदर्शन घनवटी 3 ही डोज लेनी है क्या? नहीं, सुदर्शन घनवटी प्रिवेंटिव 2 गोली रोज लेना है। तो ये चिरायता फिर ड्राई नहीं करेगा ज्यादा? नहीं, 2 गोली छोटी होती है, 100 मिलीग्राम की होती है, बाजार में मिलती है, किसी भी कंपनी के ले लीजिए आप। सुदर्शन घनवटी नहीं, इसमें पर अगर वैसे चिरायता लिया जाए, जैसे वैसे उसको अगर बॉईल आपको चिरायता लेना है तो कूट करके उसको, उसकी मात्रा 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उबालने में। अच्छा, तो बेटर है कि गोली ले लें। 1 ग्राम आप ज्यादा लेंगे तो फिर गर्म हो जाएगा ना, वो कड़वा हो जाएगा, ठीक। शरीर को खराब कर देगा। तो सुदर्शन घनवटी गोली रोज 2 लेनी। 2 प्रिवेंटिव लें, गिलोय भी ले सकते हैं गोली की 1, जिनको नहीं है, और वो लेते रहें जब तक कोरोना हो, बंद ना करें। और ये जो गिलोय है, इसकी भी गोली मिलती है कि सिर्फ जूस मिलती है, मिलता है? गिलोय मिलती है, गिलोय करके मिलती है, गिलोय भट्टी करके मिलती है, गोली मिलती है। हर कंपनी बनाती है। ओके। और ये अगर समझो कोरोना हो गया, फिर? अब अगर किसी को कोरोना हो गया तो क्या होगा, उसको बुखार आएगा, किसी को डायरिया आएगी, तो फिर उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे ना। अगर किसी को डायरिया है तो डायरिया के लिए फिर हम कुट्टज घनवटी देते हैं, संजीवनी देते हैं, और खाने में हल्का मूंग की दाल रोटी देते हैं हम लोग। मैंने यहाँ देखा कोरोना वार्ड में कई पेशेंट जो मेरे थे उनको भर्ती कर दिया जबरदस्ती सरकार में, तो उनकी डाइट में दही आता था, कोरोना के पेशेंट को, बुखार के पेशेंट को। तो मैंने मना किया, तो कहते हैं साहब ये तो हमारा इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी एडमिट होगा उसको दही और रोटी और सब्जी दी जाएगी। अभी आयुर्वेद में तो ऐसा विधान नहीं है कि आप इंटरनेशनल सबको एक तरह का विधान दीजिए। हर रोग की आयुर्वेद में अलग अलग डाइट है। तो एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आज की साइंस का वो ये है कि चिकित्सक को डाइट का ज्ञान नहीं है। आज के जितने भी चिकित्सक हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनको क्या है, डाइटिशियन से पूछ लो, ऐसा कहते हैं वो। और डाइटिशियन क्या नियम बनाते हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतनी कैलोरी है, इतना उनको पता होता है, उस तरह से वो बनाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि हर भोजन में जीवनीय शक्ति है और हर भोजन में विष है, आयुर्वेद कहता है। जैसे दही में विष है, कोरोना के लोगों को दही हम नहीं देते, कोरोना के लिए विष है। जूस विष है, वो लोग सुबह सुबह जूस पिला जाते हैं।
और उन लोगों को सांस बढ़ गया, कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो गया। जैसे आप मेरे ट्रीटमेंट में हैं, मान ली, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कई पेशेंट ट्रीटमेंट में हैं और संयोग से उनके घर भर को कोरोना हो गया, उनको उठा ले गए सरकारी अस्पताल में। अब वो वहां से फोन कर रहे हैं, हमको तो ये दही दे रहे हैं, हमने कहा मत खाओ। हमको सुबह सुबह जूस देते हैं, वो क्या है, पैक्ड जूस नहीं आते यार, ये इसके पैक्ड, टेट्रा पैक। हाँ, मैंने कहा ये नुकसान करेगा, कहा ये लोग कुछ देते नहीं है, कहते हैं पड़े जाओ मर जाओ। अब ये जो चिकित्सा व्यवस्था आज की तारीख में है, ये बहुत गलत है, ये बंद होना आयुर्वेद की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये बिजनेस है और एक पर्याप्त, इसको होलिस्टिक हम ट्रीटमेंट नहीं मानते, आयुर्वेद में नहीं मानते। तो डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि हमको ये सुदर्शन ये जो भी वो लेना है और गिलोय का अलग लेना है, ये दोनों नहीं, गिलोय की एक गोली, सुदर्शन घनबटी 2 गोली रेगुलर सभी लोग लें। सुबह हाँ। गर्म पानी पिए, गर्म पानी की भाप ले में, और ठंडा पानी मीठा न खाएं। नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, दही न खाएं, वो समझ कोरोना नहीं होगा। अगर हो गया तो हल्का जो सिम्टम्स हो वो आपके यहाँ वो बता दें। आपका मेरे पास नंबर है, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि तुम्हें और क्या तकलीफ है, मैं उनको दवा बता दूंगा और आप उनको बता दीजिए। और अगर छोटे बच्चे हों, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि सुदर्शन घनबटी 5 साल के बच्चे तक को एक गोली में गिलोय सत्व मिलाते हैं। एक गोली में उसकी 4 खुराक करते हैं, मतलब एक गोली की 4 खुराक गिलोय सत्व 1 ग्राम में मिला के 4 खुराक दे दीजिए और रेगुलर दीजिए, नहीं होगा। ये तो मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि आपने आज अभी छोटे बच्चे को कुछ भी भोजन दिया, जो घर में होते हैं सभी देते हैं। अब बच्चे क्या हुआ, किसी बर्थडे पार्टी में गए, मानते तो है नहीं, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसी में केक भी खा लिया, बच्चे हैं, और बाद में आइसक्रीम भी खा लिया। अब बढ़िया एनवायरनमेंट बन गया कोरोना को ग्रो करने के लिए। अब अगर कहीं वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसको लूज मोशन, वोमिटिंग शुरू हो जाए। तो ऐसे में फिर हम उनको हल्का मूंग की दाल का पानी देंगे, उबला हुआ पानी देंगे। वहां भोजन ये नहीं देंगे जो आजकल आता है कि पैक्ड भोजन नहीं देंगे, तो बच्चा ठीक हो जाता है। और ऐसे कंडीशंस में हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए कुटज घनबटी आती है। अगर लूज मोशन है तो कुटज घनबटी 1 गोली बच्चे को पीस करके आप दे दीजिए, 2 बार में ही ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन वो हुआ क्या है कि समाज में जैसे आप घर से बाहर निकले और जो सब्जी की दुकान मिलेगी आप वहीं से सब्जी लेना पसंद करेंगे, वहीं से आटा चावल लेंगे, वहीं से तेल लेंगे। उसी तरह से जगह जगह एलोपैथिक ही दवाइयां हैं। आपको सर दर्द हुआ तो सभी क्रोसिन जानते हैं। उसका कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। हम लोगों ने आयुर्वेद को स्वतंत्रता के बाद भी उतना महत्व नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था, और सब लोगों के घर में केमिकल मेडिसिन आ गई। और जितनी आजकल फार्मा कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव डालती हैं कि कहीं आयुर्वेद ना आ जाए। वो कोशिश करती हैं कि भारतवर्ष में आयुर्वेद ना आए, पूरा दबाव डालती है मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पर डालती है। लेकिन जनता को क्या दबाव डालेंगे? आप लेना चाहते हैं सुदर्शन घनबटी तो आपको कौन मना करेगा? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि सबको ये लगता है कि कौन सा एक ये उपाय है जो मेरे हाथ में एक सुदर्शन चक्र की तरह हो। नहीं तो अब आगे तो सुनिए, ये तो रही एक औषधि। अब आपको भोजन वो करना है जिससे भोजन पचे। ऐसा कभी भोजन नहीं करना कि भोजन न पचे। अगर आपने भोजन किया, पेट में भारीपन हो गया, गैस बन गई, खट्टी डकार आ गई, तो वो विष बना करके कोरोना को बढ़ाएगा। तो फिर क्या करें? हाँ, अग्निबल कहते हैं इसको, अग्निबल, डाइजेस्टिव पावर। तो क्या करें फिर अगर ऐसे हो गया सब? ऐसा हो गया तो आप डाइट मिस कर दीजिए खाने के लिए, और भोजन पचाने की आयुर्वेद में डाइट है, उनको दवाइयां हैं। जैसे लवण भास्कर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है लवण भास्कर, सबके घर में होना चाहिए। वो आप खिलाइए और हल्का भोजन करिए, वेजिटेबल सूप, मूंग की दाल रोटी, खिचड़ी, ठीक हो जाएगा। पर हम लोग करते क्या है, ये नहीं खाते, हम ऑर्डर देते हैं साहब। तो वो जो ऑर्डर दे के बाहर से बन के आता है, वो 10 दिन पुराना तेल यूज करते हैं, 10 दिन पुराना आटा यूज करते हैं, फ्रिज का रखा हुआ भोजन। आयुर्वेद में शुद्ध भोजन उसे कहते हैं कि आपने सुबह भोजन बनाया और 2-3 घंटे 4 घंटे में खा लिया।
आयुर्वेद कहता है कि फ्रिज में रखा हुआ भोजन यदि आपने दोबारा गर्म किया तो विषैला बन जाएगा, दूषी विष हो जाएगा, उसका नाम दूषी विष दिया है, और उससे कोरोना ग्रो हो जाएगा। आजकल यही होता है, सुबह भोजन बना लिया और दाल रख दी। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं कि ये सब्जी बनवा लेते हैं 1 हफ्ते की उनसे मेट से, और दाल, और उसी को गरम गरम करके खाते हैं, साल भर बाद सब बीमार पड़ जाते हैं। तो एक तो देह बल में भोजन पचना चाहिए, देह बल में प्रमुख प्रधान है अग्निबल, जो भी आप खाएं पचना चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज, जो आयुर्वेद बताता है, व्यायाम, जो जिस लायक है, बच्चा है तो थोड़ी दौड़ लगाए, जवान है तो 1 आध घंटे चले, बुजुर्ग है तो केवल टहलें, नहीं तो योगासन करें, ये जरूर करें, इससे देह बल मजबूत होता है। देह बल, मनोबल का अर्थ ये होता है कि आपको अच्छी बात बताई जा रही है और आपके मन में शंका है, पता नहीं ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इतनी बड़ी साइंस है और ये कल के भारत में कहां से आ गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स। जहां कहीं भी इस प्रकार संशय हुआ तो आयुर्वेद कहता है संशयात्मा विनश्यति, जहां संशय हुआ वो मरीज का कल्याण नहीं होना, कभी भी नहीं होना। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यदि ये है, यदि इस साइंस में दम है तो कोरोना विश्व में ठीक क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब इस साइंस में दम नहीं है, होलिस्टिक ये नहीं है। और वैक्सीन जब नहीं बनी थी तो सब लोग कहते थे वैक्सीन आ जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, और अब कहते हैं वैक्सीन भी साहब 70% 80% कामयाब है। अब मेरा यहाँ प्रश्न ये है आप सबसे कि 70% कामयाब है, 30% क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि उनके शरीर में गंदगी भरी है, क्योंकि उनके शरीर में देह बल नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में मनोबल नहीं है, और उनको आत्मबल नहीं है, उनको वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। तो कोई भी दवा अगर आपको खानी है, किसी भी रोग की खानी है, कोरोना की भी खानी है, तो कृपा करके देह बल में अग्निबल, एक्सरसाइज, भोजन, मनोबल, पॉजिटिव थॉट्स, और आत्मबल मीन्स बिलीव ऑन सुपर पावर, ईश्वर पर विश्वास। हम सब कुछ नहीं है, हमें भगवान ने 2 हाथ पैर आंख नाक कान दिया है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे लोग पैदा होते ही अंधे होते हैं, किसी का पैर नहीं होता, किसी की किडनी खराब होती है, किसी को डायबिटीज होता है, कोई अंधा होता है, कोई लूला होता है, कोई चल नहीं पाता। तो उनके कर्म अपने हैं ना, हम कितने शुक्रगुजार हैं इस ईश्वर के कि हमको कम से कम इस उम्र तक, तो इस प्रकार के फेथ ईश्वर पर करने को कहते हैं आत्मबल। आत्मबल ये नहीं है कि आप आरती लेकर के बैठ जाइए और मन में कहिए कल भगवान उसकी चोरी हो जाए, उसने आज मुझे मारा है, ये आत्मबल नहीं है, ये नेगेटिव है, ये तो हीन मनोबल है। ईश्वर के प्रति समर्पण होना और उसकी शक्ति को समझना कि तुम्हारे पावर से ही सारा संसार चल रहा है। समय से सूरज उगता है तो तुम्हारा पावर है, समय से चंद्रमा उगता है तो तुम्हारा पावर है, पृथ्वी घूमती है तो तुम्हारा पावर है, मैं स्वस्थ पैदा हुआ तो तुम्हारा पावर है। तो इस तरह की बिलीव रखना गॉड पर आत्मबल कहलाता है। तो देह बल में अग्निबल, व्यायाम बल और भोजन बल, मनोबल में पॉजिटिव थॉट्स, और आत्मबल में बिलीफ टू द गॉड। यदि ये है तो प्रत्येक रोग में आराम मिलता है, ना केवल कोरोना में बल्कि प्रत्येक रोग में आराम मिलता है। तो आपने ये जो हमें बताया है एक्चुअली सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बताया है, आपने हमको कैंसर के लिए और सब रोगों के लिए बताया है। अभी तक अगर हम इस तरह करेंगे, ये अभी तक जनरल टॉक की है कि अगर ये चारों, तो ये जो त्रिसूत्र पढ़ के ऋषि आए थे ना अपने प्रज्ञा चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, तो त्रिसूत्र में यही तो है, हेतु, लिंग और औषधि। तो हमने हर रोग का कारण बताया, हर रोग के लक्षण बताए, हर रोग की औषधि बताई। अब कोरोना में समझ लीजिए कि मान लीजिए कोरोना आ गया हमारे पास, हम उससे बचें कैसे? तो बचने के लिए हमारे यहाँ घर में शुद्धिकरण की व्यवस्था थी। जैसे आजकल सैनिटाइजेशन है ना, तो पहले जमाने में गुग्गुल का और कपूर का और तुलसी का धूप करते थे, धुआं हवन करते थे, उससे वो एरिया में कोई भी वायरस ग्रो नहीं करता था। वो आजकल बंद हो गया, धूपन क्रिया बंद हो गई। जैसे आप सैनिटाइज कहते हैं आजकल, हाँ अल्कोहल का सैनिटाइजेशन आ गया है,
लेकिन जो हमारे परंपरा थी वो बंद हो गई। हमारे यहाँ था आप बाहर से आइए कभी भी और तुरंत कपड़े उतार करके हाथ पैर धो के स्नान करके घर में प्रविष्ट करिए, क्योंकि कपड़ों से बीमारी फैलती है, ऐसा सुश्रुत ने लिखा है 2000 वर्ष पहले। तीसरा, तुरंत हाथ पैर धो के स्नान करिए और भोजन घर में कभी भी बाहर के पहने हुए कपड़े लेके न जाइए। भोजन बनाने वाला व्यक्ति के अलग कपड़े होने चाहिए। भोजन में बाहर की जूता चप्पल नहीं जाना चाहिए। भोजन के अलग व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन का जो किचन में बना रहा है वो बाहर अगर आ जाएगा तो पैर धो के किचन में जाएगा, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है हमारे आयुर्वेद में। तीसरा है कि जिस जगह ये फैला हो आयुर्वेद में उस जगह को लिखा हुआ है छोड़ देना चाहिए, स्थान परित्याग, नहीं तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि पूरा देश एरिया हो गया तो आप जाएंगे कहाँ, प्रश्न ये है। तो ऐसे पवित्र देश पे जाइए जहां पे इन्फेक्शन ना हो। यदि ये नहीं है तो अपने घर को ही चारों तरफ से रोज हवन करिए, शुद्ध करिए, कपूर जलाइए, तुलसी जलाइए, और ये गुग्गुलू जलाइए। उससे आप देखेंगे कुछ नहीं होता तो नीम का तेल आता है, नीम का तेल, नीम के तेल को आप बत्ती बना लीजिए, जैसे हम लोग आरती नहीं करते तेल में, और नीम के तेल से बत्ती बनाइए तो सारे वायरस खत्म हो जाएंगे। नीम इसमें बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक। और आजकल ये जो गुड नाइट लगाते हैं, गुड नाइट में केमिकल जो होता है, उसकी जगह नीम का तेल आप लगाइए, उसमें डालिए तो मर जाएंगे। तो नीम तो बहुत ये जो बड़ी। तुलसी आप कह रहे हो, तुलसी के पत्ते जलाएं क्या? हाँ, तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, उसको पाउडर कर लीजिए। हाँ, पाउडर कर लीजिए। नीम कुछ नहीं मिलता है तो देखिए गुग्गुलू अलग होता है, धूप सामग्री अलग मिलती है। उस धूप को घर में थोड़ा सा कोई चीज लकड़ी जला करके हवन कर हाँ, दीजिए। पर लोग आजकल सोचते हैं कि हमारा घर गंदा हो जाएगा, उससे धुआं उड़ जाएगा, तो घर में हम सैनिटाइज कर देंगे, उसकी स्मेल आ जाएगी, उससे गंदा नहीं होगा, लेकिन इससे गंदा होगा। थ्योरी तो अलग अलग है, हम क्या बताएं, ये तो समय का प्रभाव है। पर एक्चुअली इससे इसमें खुशबू अच्छी आती है, नहीं, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत गुग्गुल, अच्छी खुशबू आती गुग्गुल कपूर रख के तो देखिए आप, गुग्गुल है। हाँ, कपूर बिल्कुल। करके तो तो देखिए। ये जो कपूर कहते हैं, एक भीमसेनी कपूर कहते हैं, तो फिर क्या कुछ फर्क है क्या? अरे थोड़ी केमिकल मिला देते हैं उसमें, नेचुरल तो आजकल तो आपको रोटी दाल भी नहीं मिल रहा है, पर जब कपूर तो कपूर ही है, क्या करेंगे। अब ये तो ये अलग विषय है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उनकी मनोभावनाएं इतनी खराब हो चुकी हैं कि वो दूध में पॉइजन मिलाते हैं, वो भोजन में पॉइजन मिलाते हैं। आपने भी पेपर में पढ़ा होगा कि भोजन में थूक लगा के रोटियां बनाते हैं। माने समाज हमारा इतना विकृत हो रहा है कि किसी को इसकी चिंता नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी तो वो कपूर भी गलत बन जाएगा। मैं तो एक आयुर्वेद की दृष्टि से जी। द्रव्यों के नाम बता रहा हूँ, मैं समाज की व्यवस्था पे नहीं बता रहा हूँ। तो आपने बेसिकली हमको ये बताया है कि अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और हम प्योरीफाई कर लें और अगर हम फिट रहें, तो अगर भगवान करे तो ना हो, और उसके लिए प्रिवेंटिव दवाइयां तो आपने बताई। अच्छा, अब फिट कैसे रहेंगे। हमारे यहाँ हर सीजन में शरीर को शुद्धिकरण का विधान है। शुद्धिकरण का मतलब कि ऑटोमेटिकली बॉडी में पॉइजन होता है। तो जैसे ये बसंत ऋतु चल रही है तो इसमें कुछ दवाइयां लेकर के गर्म पानी पी करके वॉमिटिंग कर लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद कुछ दवाइयां खा करके 2-3 मोशन ले लेना चाहिए, ताकि शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स है वो निकलते रहे। ये आयुर्वेद की थ्योरी है। तब आगे देह बल आएगा। इसलिए देह में अगर गंदगी है तो वो रोगों का घर होता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। जैसे आपके घर में कूड़ा कचरा जमेगा तो आपके घर में गंदगी नहीं आ जाएगी, उसी प्रकार जी। देह में कोई भी गंदगी नहीं रहना चाहिए, कोई भी टॉक्सिन्स नहीं रहना चाहिए। और जिसको कई तरह के रोग हैं, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि उसके देह में गंदगी भरी पड़ी है। जब तक वो सफाई नहीं करेगा उसको आराम नहीं मिलेगा, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो ये क्या वो जो आप कह रहे हो कि पीरियोडिकली हमको कुछ ऐसा लैक्सेटिव लेना चाहिए कि हमारा क्लियर हो जाए सिस्टम? मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में एक अभिपत्तिकर पाउडर आता है, अभिपत्तिकर पाउडर। एक हरड़ आती है, आयुर्वेद में बहुत फेमस द्रव्य है हरड़, उसका तो दूसरा डॉक्टर नाम साहब, हम ये सब नाम आपसे बाद में लेके अपने पूरे सब कर सकते मतलब, हैं। मैं तो हाँ, अभी क्योंकि तो मैंने इतने आपको जल्दी जल्दी में समझ ही नहीं देखिए, आ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो इट इज ए हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन हाँ, अबाउट आयुर्वेद कि हाउ टू वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट। इवन कोरोना, इवन एड्स, इवन कैंसर, वी आर ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स। ट्रू ट्रू।
तो वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कंसेप्ट से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट तो हमारे यहाँ 500 हर्ब्स है, 500 हर्ब हम सब थोड़ी यहाँ से भी निकालें, नीचे से भी निकालें, जहां तक हो सकता है सब बॉडी को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। उसको बोलते हैं शोधन, पंचकर्मा, जो सीजनल वाइज होता है। जैसे बसंत ऋतु में वोमिटिंग कराते हैं, वर्षा ऋतु में नीमा देते हैं, शरद ऋतु में विरेचन देते हैं, आदि आदि। वो अलग विधान है क्लीनिंग का। ये तो एक जनरल आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो ये लास्ट एक मेरा पॉइंट है, ये जो आपने 4 बल बोले थे, पर आप 3 की बात कर रहे हो, देह बल, आत्मबल और मनोबल। एक और कुछ बोला था आपने फर्स्ट पहले। देह बल में अग्निबल बताया ना मैंने। अग्निबल, ओके ओके, इसलिए 4 होते हैं। मैं वो इस बोल रही हूँ कि 4 बोले थे। देह बल में अग्निबल, ओके, तो वो डाइजेशन को आपने अलग कर दिया उसको। हाँ, तो वो देह बल में आ गया ना, देह बल के अंदर आ जाता है। फिजिकल बिल्कुल स्ट्रेंथ, समझ मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जी। और देह बल डिपेंड्स करता है एक्सरसाइज पर, अग्निबल पर और भोजन पर। हाँ, तो अगर आपका प्योर भोजन होगा तो अच्छी एक्सरसाइज होगी और अग्निबल ठीक होगा तो देह बल होगा। ये मेरा भाव है। जी, मैं समझ। मनोबल के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स। और आत्मबल के लिए ये सोचना चाहिए कि संसार में जो हम आप आए हैं, वो हम आप जाएंगे, वो हमारा आपका बस नहीं है। ये हम किसी सृष्टि के अधीन है। सूरज हमारे आप से नहीं निकलता, दिन रात हमारे आप से नहीं होती, सुख दुख हमारे आप से नहीं आता। तो ये जो क्रियाएं हो रही है, पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, ये कोई पावर, फोर्स ऑफ पावर वर्ल्ड का कर रहा है। उसी फोर्स ऑफ पावर को मानना आत्मबल, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस की तरफ से और अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो आपने इतने मोती बिखराए, पूरी जिंदगी इस तरह मोती बिखरा के चलिए। हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे और मोतियों को हम चुन लेंगे, हम आपको आगे चलाएंगे, अपना हम दामन आपको हम भर लेंगे, सच में। नहीं, हम पीछे नहीं आज तो चलाएंगे, मुझे हम लगा आपको है आगे चलाएंगे। आप लोग हमारे वॉरियर्स हैं। ये आयुर्वेद का ज्ञान जो ऋषियों ने आज तक इकट्ठा किया था, वो हमने अपने पास 40 साल से संजोया हुआ है। हम किसको बांटें? आप बताओ तो ये किसको बांटें? नहीं तो पर आज ऐसे लगता है कि हमने एक पल्लू उठा के रखा है और आप भरते जा रहे हो मोतियां, और हम भी आपके पीछे पीछे चलें और भी हम अपना भर लें। तो नहीं, इतने नहीं। आप अपने जितने वॉलंटियर्स हैं उनको ये कहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रोगों से दुखी है, कोरोना नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको किडनी भी फेल है, जिनका लीवर भी फेल है, जिनका लंग्स भी फेल है और एलोपैथिक हाथ खड़े किए हुए हैं। पर आजकल आप ऑनलाइन भी कर लेते हो क्या? आजकल ऑनलाइन करते हैं विद प्री अपॉइंटमेंट्स। ऐसे नहीं, आप हाँ, वो ठीक तो देंगे, बिल्कुल आपको लिंक दे देंगे। उस लिंक से आप पेशेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो जनता या जो आपके वॉलंटियर्स रियल में दुखी हैं, रियल में दुखी का मतलब उनको ये स्पेशलिस्ट वो स्पेशलिस्ट, जांच पे जांच कराया जा रहा है, रिलीज फुल नहीं मिल रही, लाखों रुपए जांच पे खर्च हो रहे हैं, रिलीफ कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग एक दिशा देते हैं मैं कि आप यहाँ पे इतने स्टेज तक एलोपैथिक करो, इतने स्टेज तक आयुर्वेद करो, इतने स्टेज तक दोनों करो, तो आपका जीवन सुख में चलेगा। ऐसा हम सबको राय देते हैं किसी भी रोग में। ये तो कोरोना की बात है। जो दुखी हैं, जिनको एलोपैथिक ने तंग कर रखा है, जो सुखी हैं उनकी कोई बात नहीं। जैसे किडनी के रोगी हैं, ठीक ही नहीं होते, लीवर के रोगी हैं, ठीक ही नहीं होते, सिरोसिस ऑफ द लीवर कहते हैं हम लीवर बदलेंगे और 50 लाख का इंतजाम करो, बेचारा रोते रोते मेरे पास आता है। लंग्स के रोगी हैं, लंग्स फेल हो जाता है, वो कहते हैं अब काम ही नहीं करेगा, जिंदगी भर ऑक्सीजन लगाओ। तो कहाँ से गरीब आदमी ऑक्सीजन पाएगा? इतना खर्चा। ब्रेन फेलियर के पेशेंट्स हैं, लकवा के पेशेंट्स हैं, डिस्क प्रोलैप्स है, 1 बार ऑपरेशन, 2 बार ऑपरेशन, 3 बार ऑपरेशन, उसके बाद फिर भी ठीक नहीं होते डिस्क प्रोलैप्स। साइनोसाइटिस ठीक ही नहीं होता, 2 बार ईएनटी ऑपरेशन करता है, 3 बार करता है, ठीक ही नहीं होता। स्किन डिजीज ठीक ही नहीं होते, माइग्रेन लोगों का ठीक ही नहीं होता, आईबीएस ठीक ही नहीं होता। ऐसे मरीजों के मेरे पास भरमार है जो दिन भर ऐसे ही आते हैं दुखी के साथ, हम वहां से परेशान हो गए, हम वहां से परेशान हो गए, हम वहां से परेशान हो गए। और ऐसे ही पेशेंट में लेता भी हूँ, रिजेक्टेड पेशेंट ही लेता हूँ। नॉर्मल खांसी जुकाम को हमारे पास कोई आता ही नहीं, वो तो सबसे पहले लोकल डॉक्टर को कहेगा ठीक हो जाएगा। तो आपका आत्मबल आप औरों का भी बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं और देह बल बढ़ाएं, ये ही इच्छा से और
बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे कहती हूँ। मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं समय कहाँ गया, इतने अच्छा, आपके समय कुछ हो बातों गया, में। आधा घंटे का शायद टाइम था, लगभग 1 घंटा हो गया लगता है। हाँ, जी, लगभग हो जी। पर गया। हम भी सोच रहे थे कि आपको रोके ना, क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें बता रहे थे हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके आई रियली सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि जो भारत की ये संपदा है आयुर्वेद की, वो आपकी है। कृपा करके इसको आजमाइए, देखिए कि इसमें क्या शक्ति है। बस मेरा यही निवेदन है आप सबसे, और कुछ नहीं। थैंक यू। नमस्ते। So I'd really like to thank everyone who's watched this, also later on, and whoever will be seeing the recording. This has really been like the jewel in the crown. We will do our best to compile all the information which has been given to us by Dr. Tripathi, get the names of the medicines that he mentioned in such haste, and some of them we couldn't catch. And as much information as we can gather, we will communicate it to all of you. Also, all the sessions we have been doing, our endeavor is to see if we can get the essence from all of them. And at the end of this series of webinars, in a like a capsule, in a very sort of a concise form, we will communicate it all to you. May all of you be healthy. May all of you be joyous. And whatever benefits you have gained today, please share with everyone. Thank you very much. Thank you.